क्या रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए 2026 उनके क्रिकेट का आखिरी साल हो सकता है? क्या सुमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन पाएंगे? क्या सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में भारत 2026 वर्ल्ड कप को जीतकर टाइटल डिफेंड कर पाएगी? और क्या भारत रेड बॉल का डोमिनेंस फिर से दिखा पाएगा, फिर से अपना रुतबा हासिल कर पाएगा? इन सब सवालों के साथ 2026 शुरू हो चुका है। सवाल यहीं तक, चैलेंजेस यहीं तक नहीं है, चैलेंजेस भारत के लिए बहुत सारे हैं इस साल, लेकिन हम सिर्फ इन 4 चैलेंजेस पे बात करेंगे। वैसे तो भारत 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड से 5 टी20 और 3 ओडीआई के साथ शुरू कर रहा है। टी20 मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 यही मैच है जिसमें भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, अपनी कमियां और अपने स्ट्रेंथ को यहीं जानेगा, परखेगा। उसके बाद 7 फरवरी से भारत अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है वर्ल्ड कप में, जो मोस्ट अवेटेड है सूर्य कुमार यादव के लिए, उनके कैप्टनसी के लिए, उनके बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए और टीम इंडिया की उम्मीदों के लिए कि भारत फिर से चैंपियन बने, लगातार 2 बार टी20 का भारत चैंपियन बने। भारत के पास ऐसा नहीं 4 ही चैलेंज है, भारत के पास बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 चैलेंजेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चैलेंज की अगर बात करें कि सूर्य कुमार यादव का बैटिंग परफॉर्मेंस और उनके कैप्टनसी का बैलेंस, तो देखिए सूर्य कुमार यादव के पिछले 1 साल बहुत अच्छा रहा नहीं है। 2025 उनके लिए नाइटमेयर रहा है, बतौर बल्लेबाज कहिए, ना कि बतौर कैप्टन। बतौर कैप्टन जैसे उम्मीद की जाती है टी20 कैप्टन से, सूर्य कुमार यादव शायद उसका 200% दी है टीम को। टीम हमेशा जीतती आई है, 80% से प्लस उनका विनिंग परसेंटेज है। तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य कुमार यादव बतौर कैप्टन कितने सक्सेस रहे हैं। लेकिन इन अदर हैंड एक बात और भी सच है कि बतौर बैटर जो सुपला शॉट को इन्वेंट किए सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 कहलाते थे इंडिया का। तो उस तरह से उनका वो रुतबा खो गया। पिछले 1 साल से उनका ऐसा रुतबा खोया, ना तो उनका स्ट्राइक रेट मेंटेन हो पा रहा है, ना तो उनका औसत मेंटेन हो पा रहा है, तो दोनों में वो फेल रहे हैं। और साथ-साथ अब एक दोहरा रवैया जो सेलेक्टर पे लगा कि सुमन गिल को बाहर कर दिया गया। खराब स्ट्राइक रेट की वजह से टी20 फॉर्मेट के लिए जो एग्रेसिव अप्रोच है भारत का, उस हिसाब से सुमन गिल अच्छे नहीं बैठ रहे हैं, फिट नहीं बैठ रहे हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव को रिटेन किया गया, कैप्टनसी भी उन्हें सौंपी गई, साथ-साथ उनको उनके जगह पे और वर्ल्ड कप के जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनको हिस्सा बनाया गया, साथ-साथ उनको लीडर भी बना दिया गया। तो इससे एक धड़ा बट गया कि भाई साहब ये तो गलत हो रहा है। सुमन गिल को निकाल देते हो और सूर्य कुमार यादव के साथ फेवर करते हो, तो ये सब चीज़ें अब इसमें बैलेंस बनाना है सूर्य कुमार यादव को 2026 में। देखिए मुझे तो लगता है 2026 पूरा मत मानिए, फरवरी में ही और 8 मार्च तक जब वर्ल्ड कप का जब फाइनल है, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में, जिस तरह से प्रदर्शन भी है भारत डेफिनेटली पहुंचेगा और जीतेगा। तो अगर 2026 का ये वर्ल्ड कप जो है भारत अगर जीतता है या हारता है, यही असली कहानी और असली कैरियर का तय होने वाला है। सूर्य कुमार यादव क्या होने वाले हैं आगे, इनके साथ क्या होने वाला है, टीम में इनकी स्थिति क्या होगी। देखिए वैसे तो 1 फॉर्मेट के प्लेयर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव, खाली टी20 खेलते हैं। अब टी20 इनका मुझे लगता है 8 मार्च तक क्लियर हो जाएगा कि क्या ये भारतीय टीम के साथ भविष्य में आपको दिखेंगे कि नहीं। क्योंकि सूर्य कुमार यादव बतौर कैप्टन इनके पास आखिरी मौका है। अगर ये टी20 वर्ल्ड कप जिता दिए तब हो सकता है भारतीय टीम, सेलेक्टेड, मैनेजमेंट और फैंस उनको और झेल ले आगे। लेकिन अगर ये हार गई इंडिया ये टूर्नामेंट, उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव की भी वापसी मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी। तो सूर्य कुमार यादव के साथ ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज मैं कहूँगा कि सुमन गिल बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में क्या फिट हो पाएंगे। देखिए सूर्य कुमार यादव टी20 के कैप्टनसी लिए हुए हैं, लेकिन सुमन गिल भी पीछे नहीं है रेस में, और सेलेक्टर का एक तरह से कहिए हाथ भी है। और एक कहा जाए कि स्टार जो है भविष्य का या भारत में अभी जो स्टार है उसमें सबसे यंग और सबसे पहला नाम आता है सुमन गिल का। सुमन गिल से जो उम्मीद की जाती है हमेशा खरे उतरते हैं। उन्होंने शुरुआत किया था जब इंग्लैंड दौरे पे टेस्ट मैच में जब भारत को 2-2 से बराबरी किया, एक इज्जत बचाई। उसके बाद से वो सीरीज नहीं हारे और पहला कैप्टनसी था, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रूव किया। चाहे उनकी बैटिंग स्टाइल हो, पूरे सीरीज में डोमिनेंस दिखाई अपनी बैटिंग से। उसके अलावा उनके फील्डिंग सेटअप, उनके बॉलर के रोटेशन, कौन से बॉलर को रखना है किस मैच में, कितने स्पिनर को खिलाना है कब, ये सब चीज़ें में बड़ा उनकी तारीफ हुई और उन्होंने सच में अच्छा चीज़ किया। तो इस वजह से कहा गया कि भाई साहब अब गिल मिल गया भारत को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन। और बात सही भी था, टेस्ट मैच में उन्होंने किया। फिर ऑस्ट्रेलिया में जब भारत गई, रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी जिता गए थे, फिर भी भारत ने रोहित शर्मा को मौके से हटाकर तुरंत सुमन गिल को वहाँ मौका दे दिया। ठीक है, सुमन गिल वहाँ पे देखिए सीरीज तो भारत हार गई, सुमन गिल के लिए सीखने का समय था वो। अब ओडीआई और ये तो तय हो गया कि टेस्ट और ओडीआई में भारत की जो कप्तान संभालेंगे सुमन गिल संभालेंगे। टी20 में अचानक उन्हें तो फिट किया नहीं जा सकता था। एशिया कप 2025 से उनको टी20 में ओपनिंग कराया गया संजू सैमसन के स्थान पे। संजू सैमसन ने कंप्रोमाइज किया अपने स्थान पे। अब जो है इतने फेवर के बाद उनसे जो उम्मीद थी टी20 बैटिंग के अप्रोच की उम्मीद थी कि इस बेहतर स्ट्राइक रेट से, बेहतर अवसर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे भारत के लिए सुमन गिल टी20 में, तो शायद सुमन गिल उस मौके पर फेल रहे हैं। शायद उन्हें मौके जितने नंबर आप चांसेस जितने होने चाहिए थे, नंबर ऑफ चांसेस उन्हें मिले, शायद उस नंबर ऑफ चांसेस में उन्होंने कैच नहीं कर पाया अपने मौके को। तो धीरे धीरे फैंस का भी दबाव बढ़ने लगा। जो लोग सुमन गिल को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग उनके बैटिंग स्टाइल को नहीं पसंद करते हैं टी20 में उनके बैटिंग को, वो लोग हल्ला करने लगे, सोशल मीडिया मीम शेयर होने लगा, सेलेक्टर पे दबाव बना, कोचिंग स्टाइल पे सवाल उठने लगे। तो ये दबाव कहिए या तो परफॉर्मेंस प्रेशर कहिए, किसी भी तरीके से सुमन गिल को
न्यूजीलैंड दौरे और साथ साथ इतने बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2026 के लिए इन्हें बाहर कर दिया, T20 से फिलहाल बाहर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए T20 से बाहर हैं। वर्ल्ड कप के जस्ट बाद आपको शुभमन गिल फिर से T20 में वापसी करते हुए दिखेंगे। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल अगर आते हैं वर्ल्ड कप के बाद तो किसकी जगह पे आएंगे। हो सकता है सूर्य कुमार यादव को ही बाहर कर दिया जाए, शुभमन गिल को कैप्टनसी भी दे दिया जाए और एक बैटर भी भारत का हो जाएगा। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन शुभमन गिल कहीं हद तक वो सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस कर सकते हैं उस स्थिति में जब भारत 2026 का ये वर्ल्ड कप हार जाए। तो ये चैलेंज शुभमन गिल के साथ भी होगा और भारतीय मैनेजमेंट के साथ भी होगा कि शुभमन गिल अगर तीनों फॉर्मेट पे कैप्टन बनते हैं तो T20 में किसकी जगह उनको रखा जाए। ईशान किशन की वापसी हुई है, अब ईशान किशन अगर दमदार प्रदर्शन कर दिए और अभिषेक शर्मा तो करते आए हैं, तो फिर अब डिलेमा में भारतीय सेलेक्टर रहेंगे, कोच रहेगा कि अब नया टैक्टिक्स, नया रणनीति क्या बनाया जाए जिसमें शुभमन गिल भी फिट हो जाए और साथ साथ लोग फैंस का नाराजगी भी सामना न करना पड़े और भारतीय टीम बैलेंस बनी रहे। ये तो हो गया दूसरी बात। तीसरा हम बात करेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या 2026 उनके क्रिकेटिंग जर्नी का आखिरी साल हो सकता है? और इसका जवाब इसलिए भी लगता है हाँ, क्योंकि देखिए 18 ODI इस साल सिर्फ भारत को खेलने हैं। भारत अभी खेला न्यूजीलैंड से 3 ODI, अफगानिस्तान भी आने वाली है, फिर भारत इंग्लैंड भी जाएगा, भारत श्रीलंका भी जाएगा, न्यूजीलैंड भी भारत जाएगा। तो उस तरह से भारत को कुल मिला के सबसे 3-3 ODI खेलना है, तो कुल भारत 18 ODI टोटल खेलेगा। 3 ODI तो वर्ल्ड कप से पहले खेल ले रहा है, उसके अलावा 15 ODI इस साल के अंत तक खेले गए। तो टाइट शेड्यूल तो भारत का है, लेकिन ODI के हिसाब से टाइट शेड्यूल नहीं है। इसी 18 में से अफगानिस्तान भी है, उसी में खेलेगा। हो सकता है श्रीलंका से सीरीज हो तो इनको रेस्ट दिया जाए रोहित विराट को। तो चैलेंजेस देखिए दोनों के लिए है, क्योंकि भारत को रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेना है नहीं लेना है, इनके लिए अब ये इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। देखिए हम लोग फैंस कभी नहीं चाहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में ना हो, टीम से बाहर जाएं, क्योंकि 2027 के अगर वर्ल्ड कप को भारत को जीतने का सपना देखना भी है तो उसके लिए रोहित और विराट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली एज से भले ज़्यादा हो जाए, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से, अपने क्लास से और अपने स्किल से वो कभी पुराने नहीं होंगे। वो हमेशा भारत के लिए सर्वोपरि रहेंगे, सबसे ऊपर वही रहेंगे। बैटिंग में अगर बात करें या तो फील्डिंग के किसी भी परफॉर्मेंस में, किसी टाइप बताओ लीडर फील्ड में जब उनका प्रेजेंस ही भारत को एक मजबूती देता है, तो वो प्रेजेंस भारत को चाहिए अगर 2027 में भारत को वर्ल्ड कप जीतना है। तो उस हिसाब से रोहित शर्मा, विराट कोहली भी नहीं चाह रहे हैं, जिस तरह से डेडिकेशन वो दिखा रहे हैं, डोमेस्टिक खिला लो, उनको किसी भी सीरीज में खिला रहे हो तो वो परफॉर्मेंस लगातार करते जा रहे हैं अच्छा। तो रोहित और विराट तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ अब देखिए मैनेजमेंट के साथ भी अब ये है कि इनको किस तरह से ऐसा सेट किया जाए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ये बने रहें टीम के साथ और उसी एनर्जी के साथ बने रहें कि 2027 तक यही रोहित शर्मा मिले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच खेलने वाले हैं, यही रोहित और यही विराट वहाँ भी मिले, यही रोहित यही विराट जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक शतक मारते हैं और शतक मारते हैं, यही विराट हमें चाहिए, यही रोहित चाहिए 2027 के वर्ल्ड कप में। तो देखिए कहा जाए ईमानदारी से तो 2026 इनके लिए आखिरी नहीं हो सकता। देखिए क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, और सेलेक्टर का रवैया भी इसमें भी कुछ कह नहीं सकते, और BCCI का क्या अप्रोच रहता है। शुभमन गिल को जिस तरह से हटा दिया गया तो काफ़ी लोग अवाक भी रहे कि भाई साहब ये क्या हो गया, शुभमन गिल को कैसे हटा दिया। शुभमन गिल को कल तक तो ये फेवर करते थे, तो शुभमन गिल जो स्टार थे, जिन्होंने लीडर बनाया जा रहा था स्टार से, उनको जब हटा दिया गया तो अब डर देखिए सब में है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ भी ये चीज़ है, क्योंकि सेलेक्टर को BCCI का सपोर्ट है, कोच गौतम गंभीर को BCCI का सपोर्ट है। मैंने पिछले वीडियो में बात किया भी था कि गंभीर हमेशा बैक किए जाते हैं BCCI द्वारा। तो इस वजह से भी रोहित शर्मा, विराट कोहली पे प्रेशर तो है कि 2026 में ऐसा प्रदर्शन करें कि 2027 मेरे बिना अधूरा दिखे। ये तो हो गया तीसरा चैलेंज। चौथे चैलेंज की बात करें तो रेड बॉल। मैं इसलिए ये बात कर रहा था क्योंकि हाल फिलहाल में भारत को कोई टेस्ट नहीं खेलना है। भारत अभी वर्ल्ड कप खेल के जाएगा, IPL शुरू हो जाएगा, फिर अफगानिस्तान, फिर भारत इंग्लैंड जाएगा, फिर अगस्त में जाके 2 टेस्ट होगा श्रीलंका से, उसके बाद न्यूजीलैंड भारत जाएगी, वहाँ 2 टेस्ट होगा। लेकिन ये WTC टेबल के लिए और भारत के उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस WTC साइकिल में भारत को और अपने रेड बॉल में खोया रुतबा हासिल करने के लिए चैलेंज है। गौतम गंभीर के कोचिंग का भी चैलेंज होगा, क्योंकि गौतम गंभीर अगर क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो सिर्फ अपने टेस्ट के कोचिंग स्टाइल के लिए, क्योंकि देखिए वनडे और T20 में जब आती है सीरीज तो गौतम गंभीर खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे हैशटैग गौतम गंभीर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे भारत अच्छा प्रदर्शन करने लगता है, भारतीय टीम बदल जाती है। जैसे ही टेस्ट आता है भारतीय टीम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह से चैलेंज है गौतम गंभीर के लिए, भारतीय टीम के लिए, रेड बॉल में अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, खोया रुतबा वापस पाने के लिए। तो 2026 में बहुत कम टेस्ट हैं, लेकिन जितने भी हैं भारत को जीत के और शायद अपना रिदम वापस लाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, इंडिया सिर्फ T20 का चैंपियन नहीं, ODI का चैंपियन नहीं है, तीनों फॉर्मेट का भारत चैंपियन है। तो ये तो चैलेंजेस हैं जिसको फिक्स करना है। इनमें से आपको कौन सा ऐसा चैलेंज लगता है कि हर हाल में भारत को जल्दी से जल्दी फिक्स करना पड़ेगा? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल का चैलेंज, विकेट कीपर की जो रेस नहीं हुई है उसका क्या चैलेंज भारत पे आने वाला है, साथ साथ सिलेक्शन कमेटी का जो अप्रोच रहा है उसका भी एक चैलेंज की बात करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।